अभी Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं और कंपनी अपना जो फाइनेंशियल्स है Q3 का डिस्क्लोज कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसने अपना Q3 का यानी कि तीसरी तिमाही का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है और बताया जा रहा है कि कंपनी को तीसरी तिमाही में 38% का मुनाफा हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेच देंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसने अभी ही अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी को 38% का मुनाफा हुआ है। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। तो कंपनी फूड और बेवरेज बिजनेस में है, ना केवल इंडिया में, इंटरनेशनल में भी इस कंपनी का प्रेजेंस साबित हुआ है। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1187 रुपीज 40 पैसे का, और आज इस कंपनी ने 2.94% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है, मेरे हिसाब से तो ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने तीसरी तिमाही के यानी कि Q3 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और कंपनी का 38% का मुनाफा बढ़ गया है। और ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2.94% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें। जिसमें भी पैसा लगाएं, जिस भी कंपनी में पैसा लगाएं, एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। 1 साल 5 साल में ही आपको पता चलेगा, एक पैटर्न आपको पता चलेगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे भी रही है या नहीं। बात करें इस कंपनी की यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 20.27% का, यानी आज से ठीक 1 साल पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का शेयर प्राइस मिल रहा था 966 रुपीज 70 पैसे का, जो आज के दिन है 1187 रुपीज 40 पैसे का। और बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1200 रुपये के आसपास जा सकता है। तो जिससे भी 1 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा उससे एक अच्छा खासा बेनिफिट तो इस कंपनी ने दिया ही है, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन चल रहा था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 1 साल में 20.27% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करें लॉन्ग टर्म की, यदि 2020 से लेकर 2025 की बात की जाए तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपने शेयर होल्डर्स को 110.17% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 602 रुपये का, जो आज के दिन 1200 रुपये के आसपास का है। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ये बताता है कि आप यदि समय देंगे तभी समय भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। और इस कंपनी ने भी और शेयर मार्केट ने यही बताया कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से ही अपना पैसा अच्छी कंपनी में लगाना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने को मिलेगा। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1220 रुपीज 90 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 930 रुपये 10 पैसे का। इतना ही नहीं, यदि हम इवेंट्स पे नज़र डालते हैं तो पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था, हर एक शेयर के बदले में 8 रुपये 25 पैसे का। तो अच्छा खासा अमाउंट था, और जिसके पास भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी रही होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर रहे होंगे तो आपके अकाउंट में डिविडेंड का अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा 8 लाख रुपए। तो बेनिफिट डिविडेंड का तभी होता है जब आपके पास किसी कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,14,119 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 5.62 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी की बात करूं तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 64.13 का, अच्छा खासा है
क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सस्ता तो नहीं हो गया बहुत ज़्यादा, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी 0.13 है। आप भी देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर लोन कर्ज ना के बराबर है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओई की बात की जाए 6.71% है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है और किन प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। यदि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाती है तो लॉन्ग टर्म में चल के एक अच्छा बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलता है। यदि वो सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती है तो आगे चल के जो रिटर्न पाने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस कम है, 13.83 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.32 है परसेंट है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन पे। तो अभी ही कंपनी ने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, तिमाही रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी का जो रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 5145 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 17,812 करोड़। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 403 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 1380 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 की तुलना में 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का जो नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 21,390 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 17,436 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.84% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.51% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी में 21.19% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 14.81% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 8.66% की। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एफआईआई की भी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है, डीआईआई की भी होल्डिंग है, प्रमोटर की भी होल्डिंग है और रिटेलर की भी होल्डिंग है। और कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा खासा है। और कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था 8.25 रुपए का, और कंपनी ने आज तो एक अच्छा रिटर्न दिया है, एक साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5 साल में भी एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।